Dear students, next we will discuss about adjoint and inverse of a square matrix of order n greater than equals to 3. Students, अब हम adjoint और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने का पैटर्न देखेंगे जिसका ऑर्डर n 3 के इक्वल होगा या फिर 3 से ग्रेटर होगा, लेकिन शर्त यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। If matrix A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जिसमें इसका ऑर्डर 3 है, means that 3 rows 3 कॉलम है। Then the matrix of cofactor of A equals to हर एलिमेंट का मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करें तो उसको कैपिटल A से डिनोट किया गया, तो स्मॉल a11 का कोफैक्टर क्रॉसमैनिंग एलिमेंट्स के लिहाज से ये आ जाएगा कैपिटल A11। इसी तरीके से स्मॉल a12 का कोफैक्टर आएगा कैपिटल A12 और a13 का कोफैक्टर A13 आ जाएगा। इसी तरीके से क्रॉसमैनिंग एलिमेंट सेकंड रो का ये आपके पास ये रो क्रॉसमैनिंग आएगी तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल A21, A22, A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि जब आपके पास कोफैक्टर आ जाएंगे तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या है? आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम की शेप में लिख देंगे तो वो आपके पास ट्रांसपोज हो जाएगा, या फिर कॉलम को रोज की शेप में लिख देंगे तो भी ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ हमने रोज को कॉलम की शेप में लिखा है, अब मैं रो को कॉलम की शेप में लिख रहा हूँ और पढ़ इस तरह रहा हूँ A11, A12, A13। अब मैं कॉलम की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ और लिखा हुआ है A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये आपके पास एडजॉइंट हुआ किसी मैट्रिक्स A का जो आपने कोफैक्टर की मदद से मालूम किया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स ऑफ a square matrix of order n greater than equals to 3. Let capital A be a non-singular square matrix of order n. ये स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे यहाँ 2-3 कंडीशंस हैं। पहली क्या बात है कि ये एक आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन इसमें क्या है? उसका ऑर्डर n है, means that number of rows और number of columns square matrix की एक जैसी होती है। If there exists a matrix B such that एक और मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास है, जिसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें, तो आंसर क्या आता है? A into B is equal to B into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर n है, B का भी उसी लिहाज से होगा, तो फिर जो उनका सोल्यूशन सेट आएगा वो भी ऑर्डर n के लिहाज से होगा। Then B is called the multiplicative inverse of A। क्योंकि B को आपने A से मल्टीप्लाई किया है तो A बजाते खुद एक मैट्रिक्स होने के साथ साथ जब B उससे मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी आया, तो इट मींस B A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो फिर उसको आप डिनोट कैसे करेंगे? And is denoted by inverse of A. It is obvious that order of inverse of A is n by n। जो ऑर्डर A का होगा, जो ऑर्डर B का होगा, पॉसिबल है, यकीनी सी बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सोल्यूशन आ रहा है आपके पास उसका ऑर्डर भी n ही होगा। तो thus A into inverse of A is equal to identity matrix of order n, and inverse of A into A is equal to identity matrix of order n। इससे मुराद ये हुआ A आपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ चाहे राइट से मल्टीप्लाई हो या लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो, दोनों सेंस में आइडेंटिटी आंसर आता है, लेकिन उसी का ऑर्डर जो है जो मैट्रिक्स A का होगा वही उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, अब हम इनवर्स कैलकुलेट करने का पैटर्न देख रहे हैं। अगर आपके पास A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर क्या है? इनवर्स ऑफ A इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A को कैलकुलेट करने का हमने पैटर्न देखा पीछे
कि वो हमने जो आपके पास रोज जो कॉलम होती थी उनकी मदद से उनको एक्सपेंड करने का तरीका देखा। उसके अलावा माइनर और कोफैक्टर की मदद से भी हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया। ये अपनी चॉइस है कि आप जिस मर्जी चॉइस से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। वो नॉन जीरो होगा तो ये नॉन सिंगुलर कहलाया, नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर उसका इन्वर्स आ सकता है, अदरवाइज इन्वर्स नहीं होगा। Again, inverse of A equals to 1 over determinant of A into adjoint of A, where adjoint of A क्या है आपके पास, वो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म का कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स होता है जो कॉलम की शेप में लिखा जाता है। मीन्स दैट वो आपके पास एक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स होता है। कैपिटल A 1 1, कैपिटल A 1 2, कैपिटल A 1 3, कैपिटल A 2 1, कैपिटल A 2 2, कैपिटल A 2 3, कैपिटल A 3 1, कैपिटल A 3 2, कैपिटल A 3 3। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन्वर्स हुआ। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ A इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 1 -1 एंड 1। तो हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें, यहाँ हमने पहले कोफैक्टर्स लिए हैं, उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इससे पहले क्या होता था कि हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ था कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ एक्सपेंड करते थे और उसके बाद जो है हम उसका डिटर्मिनेंट, तो हम उस पैटर्न से भी कर सकते हैं, इस पैटर्न से। क्योंकि हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने पहले से कोफैक्टर फाइंड कर लिए। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है, तो कोफैक्टर के लिए हमने पहले कैपिटल A 1 1 लिया है। कैपिटल A 1 1 से मुराद क्या है, फार्मूला आपके पास -1 बेस के पास A -1 बेस के पास, यहाँ ये 1 1 की जगह होता है I और J, और I J को यहाँ ऐड किया जाता है और इधर आपके पास एक डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर होता है। तो हमने वही फार्मूला यूज किया, -1 बेस के पास 1 + 1। फर्स्ट कॉलम एग्जाम्प्टी है, ये रो और कॉलम को फॉर्म शो कर रहा है। तो यहाँ देखें ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम एग्जाम्प्टी। बाकी आपके पास एलिमेंट बचे 2 1 -1 एंड 1। तो अब इस 1 को फर्स्ट एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास -1 इस पास स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये है 1 + 1 2, तो ये वो 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस फार्मूले वाला -1 × 1, तो ये आपके पास +1 और -1 हुआ, -1 प्लस हुआ, और -1 2 जो कि इवन नंबर है। इवन की वजह से ये नेगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये ऑड होगा तो ये नेगेटिव में ही रहेगा। तो आप देखें ये आपके पास +1 हो गया, 2 × -1 × माइनस ये आपका प्लस हो गया, तो ये 2 + 1 = 2 + 1 3 हो गया, तो ये आपके पास 3 आंसर है। इसी तरीके से आपने अदर फैक्टर्स फाइंड किए हैं, कोफैक्टर मालूम किए हैं। A1 2 = -1 1 + 2, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम एग्जाम्प करेंगे तो एलिमेंट्स बाकी बचेंगे 0 1 1 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 1। इसी तरीके से आपके पास A1 3 मालूम किया है, उसका कोफैक्टर जो है का आंसर आपके पास -2 आया है, और रिमेनिंग जो कोफैक्टर्स थे वो भी आपने मालूम किए। तो आपके पास कोफैक्टर मालूम करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आया 3 -2। इसको हम इस पैटर्न से हमने लिखा है, तो मैं अब पढ़ भी उसी लिहाज से रहा हूँ। 3 1 -2 -2 -1 1 -4 -1 एंड 2। यस स्टूडेंट्स ये आपके पास कोफैक्टर वाले ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखे हुए हैं। A1 1 A1 2 A1 3 A21 A2 2 A2 3 A31 A32 A33। अब आपने यूं करना है कि
आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ कोफैक्टर वाला पैटर्न यूज किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। अब A11 से मुराद क्या है? फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स में था वो आपने देखना है, तो वो आपके पास ये है A11 फर्स्ट पोजीशन पे ये एलिमेंट पड़ा है 1। उसके बाद फिर क्या है A12 वो आपके पास 0 है, A13 का एलिमेंट 2 वो हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू A13 की वैल्यू, A11 की वैल्यू ये आपने 3 कैलकुलेट की यहाँ पुट की, प्लस A12 की वैल्यू यहाँ 0 है और कैपिटल A12 को फैक्टर जो आपने मालूम किया उसकी वैल्यू 1 है वो आपने यहाँ पुट की, प्लस स्मॉल A13 यहाँ आपके पास पोजीशन के लिहाज से फर्स्ट और सेकंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 है वो यहाँ पुट किया, इंटू कैपिटल A13 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे -2। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 3 आ गया, 0 इंटू 1 0 आ गया, 2 इंटू -2 आंसर इज 4। आंसर इज -4। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -2 तो आंसर आपके पास क्या आ गया -4। तो ये 3 प्लस 1 इंटू 3 3 आ गया, 0 इंटू 1 0 आ गया, 2 इंटू -2 आंसर इज -4। तो इनको प्लस माइनस करने से आंसर आपके पास क्या है -1। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट के लिए फार्मूला आपके पास क्या है? इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 ओवर ये -1 क्या है? ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है, और ये क्या है? ये आपके पास वो जो मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किया है ऊपर एडजॉइंट ऑफ a ये वो है आपके पास। ये आप ये देखें 3 -2 -4 3 -2 -4 1 -1 -1 1 -1 -1 -2 1 एंड 2 ये वो आ गया। अब आपने यूं करना है कि -1 अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। बेसिकली क्या है, -1 को आपने हर एलिमेंट को -1 पे डिवाइड करना है क्योंकि 1 ओवर -1 है। ये आपके पास जो है एक हमने स्टेप शॉर्ट किया है। तो इसमें क्या था कि जिस एलिमेंट के साथ प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आंसर इज माइनस, माइनस इंटू माइनस आंसर इज प्लस। तो गौर करें, ये आपके पास प्लस का था तो -1 -3 आ गया, ये -2 था तो प्लस का 2 आ गया, -4 था तो प्लस का 4 हो गया, 1 प्लस का था तो -1 आ गया, ये वाला 1 माइनस था तो प्लस हो गया, अगला 1 भी -1 था तो +1 हो गया, ये -2 तो +2 हो गया, 1 -1 हो गया, 2 -2 हो गया। तो ये आपके पास इनवर्स आया। हेंस इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू -3 2 4 -1 1 1 2 -1 एंड -2। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इनवर्स कैलकुलेट किया है किसी भी मैट्रिक्स A का कोफैक्टर को यूज करते हुए हमने इसका इनवर्स मालूम किया है। पहले हमने कोफैक्टर मालूम किए, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने चेक किया कि ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होने के बाद इसको हमने इनवर्स वाला पैटर्न जो था फार्मूला था 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, उसकी मदद से हमने इनवर्स